हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है घातांक नियम। घातांक नियम या इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स। हमको क्या समझना है आज? घातांक नियम फर्स्ट पेपर का ये टॉपिक है या 9th क्लास, क्योंकि सीनियर लेवल की जो मैथ्स है वो आती है उसके अंदर, और उसमें ये 9th क्लास की बुक का ये टॉपिक है। ठीक है, घातांक नियम हम पढ़ने वाले हैं आज। या एक्सपोनेंट क्या होता है उसके लिए समझेंगे सबसे पहले कि घात क्या होती है किसी भी संख्या की। तो घात का मीनिंग क्या होता है कि जैसे कोई संख्या है, मान ली ये a, तो घात कब बनेगी? जब इसी संख्या को हम बार बार गुणा करें। अगर किसी भी संख्या को बार बार उसी संख्या से गुणा करते हैं तो उस संख्या को हम घात के रूप में लिख सकते हैं। देखो कैसे, कि जैसे ये संख्या है a, इसको एक बार वापस a से गुणा कर दिया, मीन्स a को a से। अब a की जगह कोई भी संख्या हो सकती है, संख्या नहीं ली हमने, अभी जर्नल हम लिख रहे हैं कि कोई संख्या है, a है, पूर्णांक है ये या रियल नंबर है। इसको मान लो 2 बार गुणा किया, तो इसको लिखने का, घात में लिखने का क्या तरीका होता है कि 2 बार गुणा किया, सेम संख्या को आपस में 2 बार गुणा करते हैं तो उसको हम लिख सकते हैं कि उस संख्या की घात क्या बन जाएगी? 2, या ये 2 पावर बन गई इसकी। इसी तरह अगर कोई संख्या है उसको हम 3 बार गुणा कर दें, मीन्स संख्या को वापस खुद से ही गुणा करना है। तो जैसे जैसे ये संख्या रिपीटेशन में गुणा होगी वैसे ही इसकी पावर्स बढ़ती जाएंगी, कि 3 बार मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर हो गई 3। तो घात क्या सिस्टम होता है घात को लिखने का, कि अगर कोई संख्या खुद से ही गुणा हो रही है, 2 बार हो रही है तो 2 घात, 3 बार हो रही है तो 3 घात, 4 बार हो रही है तो 4 घात। ऐसे ही अगर ये संख्या m टाइम्स, मीन्स m बार, अब m कोई भी संख्या हो सकती है, 2, 4, 6, 8, 10 या 20, 50 जो भी, कि m बार इस संख्या को हम गुणा कर रहे हैं a को, तो इसको हम लिख सकते हैं a की घात m। ठीक है, कि कोई संख्या है उसको आपस में कितनी बार गुणा किया? m बार, m टाइम्स उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको लिख सकते हैं a रेज़ टू पावर m या a की घात m। अब इसमें 2 चीज़ें हैं, a की घात m लिखी हमने कि ये है a की घात m। अब इसमें ये तो क्या है और ये क्या है, हमको बेसिक भी पता होना चाहिए इसका, कि ये घात को, एक तो सिस्टम क्या है कि ये घात को हम हमेशा थोड़ा छोटा लिखते हैं। जो ये मेन जो नंबर है, जो नंबर हम आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है वो नंबर थोड़ा बड़ा, और जितनी बार नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हम घात के रूप में लिखते हैं, और घात को हमेशा थोड़ा सा इस अंक को क्या लिखते हैं? छोटा लिखते हैं। तो इसके नाम है कि ये जो नंबर है जो बार बार रिपीटेशन में गुणा हो रही है जो संख्या, तो इसको तो बोलते हैं आधार या बेस। ठीक, आधार या बेस। और ये जो पावर लगी हुई है, मीन जितने टाइम्स ये संख्या मल्टीप्लाई हो रही है, इसको बोलते हैं घात। घात या घातांक भी कह सकते हैं, एक ही बात है दोनों, कि ये तो हुआ आधार और ये हुआ इसका घातांक या घात, या इसको कहते हैं पावर या एक्सपोनेंट, कुछ भी लिख सकते हैं। तो मीन्स जितनी बार संख्या मल्टीप्लाई होगी उसको हम उतनी ही पावर के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो होगा कि घातांक में संख्या की घात क्या होती है, कि संख्या की घात जितनी बार संख्या आपस में गुणा होगी उतनी बार उसकी घात लगा के हम लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखा 2 × 2 × 2, तो ये 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको ही हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 3। या कहीं संख्या गुणा हो रही है मान लो, और अब वैल्यू क्या आएगी इसकी, तो गुणा कर सकते हैं। ये डॉट भी गुणा का निशान है और ये भी गुणा का निशान है, तो दोनों तरीके से लिखा होगा तो सेम ही समझेंगे। जो
ये अलजेब्रिक नंबर जब भी यूज़ करते हैं हम, मीन्स जो अंग्रेजी वाले अक्षर हैं, तब हम गुणा का निशान नहीं लगाते, ये डॉट डॉट ही यूज़ करेंगे। संख्या में दोनों चॉइस है हमारे पास, डॉट भी लगा सकते हैं और मल्टीप्लाई का निशान भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो चाहे डॉट लगा हो और चाहे मल्टीप्लाई लगा हो, सेम ही समझना है कि संख्याएं क्या हो रही हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो ये 2 × 2 × 2, तो ये हो जाएगा 8। इस तरह से हमको ये संख्याएं सॉल्व करनी होती हैं। जैसे -5⁻² लिखा है, मीनिंग क्या है इसका कि ये जो -5 है, अब ये इसका बेस है और ये इसकी पावर है। तो -5⁻², इसका मीनिंग है कि इस -5 को आपस में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ये -5 की 2 पावर है। अब मीन्स इसको इससे मल्टीप्लाई नहीं करना कि कहीं इसको इससे कर दे कि 5 × 2 -10 हो गया, भाई माइनस लग रहा है इसके साथ में, तो ऐसा नहीं करना है। इसका मीनिंग क्या है कि इसको और इसको, घात को और आधार को गुणा नहीं करते। ये जो आधार है, ये घात, जितनी घात लगी है उतनी बार आधार को ही गुणा करते हैं। तो ये -5 × -5। अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है कि हमेशा साइन से साइन गुणा होगा, मीन्स चिन्ह से चिन्ह और संख्या से संख्या। तो चिन्ह से चिन्ह गुणा होगा तो माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, और प्लस को लिखने की ज़रूरत नहीं होती। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 25। तो इस तरह चिन्ह का भी ध्यान रखना है। अगर कहीं माइनस वाली संख्याएं होंगी तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे माइनस प्लस हो जाता है। 5 × 5 तो जो हम संख्या मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही। जैसे अगर कहीं -3⁻³ लिखा है तो वही इसको और इसको गुणा नहीं करना। इसका मीनिंग क्या है कि इस -3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है आपस में, ठीक है। माइनस के हैं नंबर, इसलिए हमने ब्रैकेट में लिखे हैं कि ये माइनस का 3 है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा आपस में खुद से ही। तो ये -3 -3 अब -3 टाइम्स है, 2 टाइम्स तो माइनस, कि ये माइनस इस माइनस से गुणा हुआ, प्लस हो गया, फिर एक प्लस और एक माइनस, मीन्स जब भी ऑड टाइम्स होगा माइनस, विषम बार जब भी होगा तो आंसर में माइनस आता है। और जब भी इवन टाइम्स होगा या सम संख्या होगी माइनस की तो वो आंसर में नहीं आएगा, क्योंकि जब भी जोड़े में होगा माइनस तो वो आपस में प्लस हो जाता है। अगर जोड़े से बाहर बच जाता है, मीन्स ऑड टाइम्स है, तो फिर वो आंसर में भी आएगा। तो यहाँ पे देखो ये 3 टाइम्स है तो 3 टाइम्स है, इसलिए आंसर में माइनस आएगा, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस तो प्लस, लेकिन फिर ये माइनस बच गया जो आंसर में आ जाएगा। और 3 को 3 से 9 और 9 को 3 से 27। तो इस तरह से घात को हल करने का तरीका है ये कि कोई भी संख्या है उसके ऊपर जितनी घात लगी है, मीन्स उस आधार वाली संख्या को वापस उतनी बार मल्टीप्लाई करना है। तो ये संख्या को लिखने का तरीका है। इसके कुछ रूल्स हैं कि घात को हल करने के रूल्स क्या हैं वो हम लिखेंगे। तो देखो स्टार्ट करते हैं इसको कि ये तो हमने लिख लिया कि ये आधार, बेस और ये इसकी पावर। इसका मीनिंग क्या है कि ये ए आपस में m टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अभी इसके और रूल्स क्या हैं कि एक नंबर है a⁻m और एक नंबर है a⁻n, दोनों आपस में क्या है, मल्टीप्लाई है। मीन्स दो संख्याएं हैं, संख्या समान है, इसका आधार तो समान है और घात कैसी है, अलग अलग, और दोनों क्या हो रही हैं आपस में, गुणा। ये ध्यान रखना है कि रूल कब लगेगा, जब आपस में दोनों संख्याएं क्या होनी चाहिए, गुणा। तो इसको हम लिख सकते हैं a⁻m + n, कि जब भी आधार समान, घात अलग अलग और दोनों संख्याएं गुणा में हो तो हम दोनों जो घात हैं उनको जोड़ सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से एक नंबर और है कि एक नंबर है a⁻m और इसके डिवाइड में एक नंबर है a⁻n। तो इसको लिखने का क्या तरीका है कि ये मल्टीप्लाई में है
तो पावर्स जुड़ जाती हैं, और अगर ये डिवाइड में है तो पावर हमेशा घट जाएगी। घटेगी किस में से? जो पावर ऊपर है उसमें से, जो यहाँ पर ये डिनोमिनेटर में जो पावर है उसको ले आएंगे ऊपर, और ये कैसी हो जाएगी? माइनस की। ठीक है, तो ये रूल्स हम जो हमारे क्वेश्चंस हैं उसमें फॉलो करेंगे इनको, कि अगर आधार सेम घात अलग अलग तो घात जोड़ सकते हैं। आधार सेम और घात के ये कैसे लिखी हुई हैं? डिवाइड में। आधार इनके सेम है और घात इनकी भी अलग अलग है। कंडीशन वही है जो यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रही है और यहाँ पे हो रही है डिवाइड। तो जब भी ऐसा होता है तो जो अपॉन में है पावर उसको लाके माइनस में लिख सकते हैं। ठीक है, एक पावर के ऊपर पावर लगी हुई मिल सकती है हमको, कि एक बार लगी है a रेज़ टू पावर m और उसके ऊपर पावर लगी है n, या एक्सचेंज भी कर सकते हैं कि यहाँ पे पावर लगी है, पहले लगी है a की पावर n और उसके ऊपर पावर लगी है m। एक ही बात है, दोनों आंसर सेम आएगा इनका। तो इस तरह से जब भी लिखा हुआ होगा कि एक नंबर है उस पे पावर है और फिर उस पूरे नंबर पे वापस पावर है, तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे पावर क्या हो जाती है आपस में? मल्टीप्लाई। देखो यहाँ तो जुड़ गई, जब पावर के ऊपर पावर लगी होगी तो ये पावर क्या होंगी? आपस में मल्टीप्लाई। और क्रम का फर्क नहीं पड़ेगा कि पहले m फिर n या पहले n फिर m, दोनों आपस में, क्योंकि m इंटू n लिखो या n इंटू m लिखो, 2 गुणा 3 लिखो या 3 गुणा 2 लिखो, आंसर 6 ही आना है। तो वही सिस्टम इसका है, क्योंकि है तो ये सारे नंबर्स ही। हमने फिलहाल जर्नल फॉर्म लिखने के लिए हम नंबर्स की जगह ये अलजेब्रिक जो नंबर्स हैं वो यूज़ कर रहे हैं हम। ठीक है, तो एक रूल हो गया ये कि m प्लस n पावर डिवाइड में होती है तो माइनस हो जाती है, पावर के ऊपर पावर होती है तो ये पावर आपस में गुणा हो जाती है। ठीक है, और क्या बच गया? देखो अब एक रूल और है कि एक नंबर है a रेज़ टू पावर m और एक नंबर है b रेज़ टू पावर m। मीन्स इस बार क्या हुआ? देखो इसका अपोजिट है, जस्ट आधार समान घात अलग अलग, आधार अलग अलग घात समान। तो एक रूल तो इसमें अप्लाई हुआ कि घातें क्या हुई? जुड़ गई। और यहाँ पर अब घात तो सेम है तो इसमें क्या होगा कि ये आधार आपस में गुणा हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ और यहाँ ये दोनों गुणा हो रहे हैं, तो वो 2 जगह पावर लगाने की बजाय हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक बार लगा सकते हैं इस पावर को। ठीक है, यहाँ पर ये आधार समान था, घात अलग अलग थी तो घात जुड़ गई, और यहाँ पे आधार आपस में गुणा हो गए। ठीक है, एक नंबर है 1/a की पावर m। इस बार जो घात है वो ऊपर नहीं लिखे होने की बजाय हर में लिखी हुई है, जो नंबर है पूरा घात वाला, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका क्या तरीका है? जब कभी भी आधार में कुछ संख्या, ये जरूरी नहीं है एक हो, एक के अलावा जो भी संख्या, तो इस तरह से जब भी लिखा होगा कि ये पावर अपॉन में है, तो इस पावर को जब भी ऊपर लाते हैं हम तो ये पावर माइनस की हो जाती है। यहाँ पे एक कंडीशन जरूर अप्लाई होगी कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर्स हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी रेशनल नंबर मीन्स फ्रैक्शन, रेशनल नंबर के अपॉन में कभी भी 0 नहीं होता, और ये रेशनल नंबर है मीन्स इसका ये हर कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो एक रूल ये हो गया। नेक्स्ट 2 नंबर्स हैं फ्रैक्शन में लिखे हुए हैं कि a/b, ये a/b का फ्रैक्शन है, इस पूरे पर पावर लगी है m। अब ये पावर जर्नल ले रहे हैं हम, m n हो सकती है, नंबर्स जो भी होगा। और जब कभी भी इस तरह से लगा होगा कि एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन के ऊपर पावर है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं, कि एक बार इस पे पावर हम अलग लगा सकते हैं और इस पे पावर
अलग लगा सकते हैं। यहाँ पर भी कंडीशन अप्लाई होगी कि b इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ वापस ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन बनाएगा इसको, रेशनल नंबर बनेगी ये, और रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होता है। तो ये कंडीशंस ज़रूर याद रखेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप में ये भी कई बार ऑप्शन देने के बजाय ये भी कंपलसरी है कि इसका मान क्या नहीं होगा, कि ये जो अपॉन में संख्या है इसका डिनोमिनेटर है वो क्या नहीं होना चाहिए। तो 4 ऑप्शन में से 0 के बराबर ये कभी भी नहीं होगा। तो ये रूल्स हैं इसके। एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो क्या है कि कोई नंबर है, कोई भी नंबर, कोई भी रियल नंबर मीन्स प्लस पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, जो सारे नंबर्स आते हैं उन नंबर्स की पावर अगर क्या है 0, तो अगर पावर 0 होगी तो इसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो ये रूल्स हो गए किसके, एक्सपोनेंट्स निकालने के, कि घातांक नियम क्या होते हैं, कि कोई रियल नंबर है उस पे घात को हल करने के क्या क्या नियम बन सकते हैं, वो ये सारे नियम हैं। कि घात का मतलब होता है संख्या को उतनी बार मल्टीप्लाई करके लिखना, और उसके जो बाकी बेसिक रूल हैं वो ये हैं, याद करने हैं इनको, और बाकी तो मेन तो सिर्फ कंसेप्ट है इसको समझने का, कि ये पावर अलग अलग तो जुड़ जाती हैं। ये 1-2 चीज़ें हमको याद रखनी पड़ेंगी, कि पावर अपॉन में है तो माइनस हो जाती हैं, पावर पे पावर होती है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, 2 नंबर्स बेस अलग अलग है, पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अपॉन वाली पावर को जब भी ऊपर ले जाते हैं तो वो पावर, उसका साइन चेंज हो जाता है। ये जरूरी नहीं है ये प्लस है ये माइनस हुई, अगर कभी यहाँ पे माइनस है तो ये ऊपर जाके हो जाएगी प्लस की। ऐसे ही अलग अलग पावर है, फ्रैक्शन है, अलग अलग पावर एक साथ लिखी है, हम अलग अलग कर सकते हैं उसको। और कभी भी अगर पावर 0 आ जाती है तो उसका आंसर आएगा 1। नोट करेंगे इसको, फिर क्वेश्चंस करते हैं इसके। तो देखो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो अभी हमने रूल्स लिखे थे, उन रूल्स पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं ये। तो फर्स्ट जो है कि एक नंबर है ये 17 की पावर 2 और ये 17 की पावर 5, तो इसको हल करने का देखो समझना है। अब हमको कंसेप्ट को यहाँ अप्लाई करना है इसके साथ में। तो कैसे अप्लाई करेंगे कि ये नंबर है, अब आधार क्या है समान, कि ये 17 की घात 2 है और ये 17 की घात 5 है, दोनों आपस में क्या है मल्टीप्लाई, घात कैसी है अलग अलग है। तो हम क्या करते हैं ऐसी कंडीशन में कि जब आधार समान होते हैं और संख्याएं गुणा में होती हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। ये फर्स्ट वाली कंडीशन अप्लाई की है हमने, a रेज़ टू पावर m एंड a रेज़ टू पावर n मिलके क्या हो जाती है a रेज़ टू पावर m प्लस n, तो आंसर आएगा 17 की घात 7। ठीक है, ऐसे ही ये सेकंड वाला क्वेश्चन, ये 5 की पावर 2 और फिर ओवरऑल इसकी पावर है 7, मीन्स कौन सी कंडीशन लगी, ये 3rd नंबर पे लिखी थी शायद हमने। तो घात के ऊपर घात लगी है, तो घात के ऊपर घात जब भी लगी होती है तो पहले तो हम घातें गुणा कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 5 की पावर 14। ठीक है, ऐसे ही इसको देखो, ये कंसेप्ट हम यूज़ कर रहे हैं। अब जो हमने रूल्स पढ़े हैं वो रूल्स हम यहाँ कैसे अप्लाई करेंगे नंबर्स के साथ। तो देखो यहाँ पे ये अपॉन वाला क्वेश्चन आ गया, अपॉन में क्या नंबर्स अपॉन में है, संख्या समान है, आधार समान है, घात अलग अलग है। तो जब भी आधार समान और संख्या बटे में लिखी हुई होती है तो नीचे वाली घात ऊपर ले आएंगे। ऊपर घात पहले से 10 है, ये घात 7 ऊपर आएगी तो इसके साथ आके घट जाएगी, तो यहाँ पे बचेगा क्या 23 रेज़ टू पावर 3। तो अब इनको सॉल्व, इतनी बड़ी संख्या सॉल्व तो हमसे कभी नहीं करवाएगा वो क्वेश्चन में, ऐसी संख्याएं सिर्फ घात में ही आंसर देने होते हैं इनके। अब एक कंसेप्ट ये है कि 7 की घात 3 और मल्टीप्लाइड बाय 9 की पावर 3, तो दो नंबर्स हैं, पावर सेम है, बेस अलग अलग है, तो ये
कंडीशन, ये वाला रूल भी हमने लिखा हुआ है, a रेज़ टू पावर m एंड b रेज़ टू पावर m, तो ये होता है a इंटू बी, यानी कि 7 इंटू 9 रेज़ टू पावर 3। मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 7 को 9 से, 63 आ जाएगा, और ये 63 की पावर 3। ठीक है, तो इस तरह से जो क्वेश्चंस हैं, जो नंबर्स हमको दिए हुए मिलेंगे, उसमें हमको ये जो हमने रूल्स लिखे हैं वो इस तरह से अप्लाई करने हैं। अब देखो एक और लिखते हैं इसके साथ, चलो पहले ये नोट करो फिर लिखेंगे माइनस वाला कंसेप्ट। देखो एक पॉजिटिव नंबर्स में पावर होगी जिसको हम सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, जो कंसेप्ट हमने लिखा है। अगर कहीं पावर बीच बीच में कोई प्लस कोई माइनस या दोनों माइनस इस टाइप से जब भी होंगी, तो माइनस वाले कंसेप्ट में भी हमारा कंसेप्ट जो रूल्स हैं वो सेम टू सेम वही लगेंगे, लेकिन हम अप्लाई कैसे करेंगे इनको। देखो यहाँ पे हमने किया था कि ये दोनों पावर क्या हो गई, जुड़ गई थी, तो अब की बार नंबर को चेंज कर दिया है हमने कि ये कैसा है, माइनस का, तो ये हो जाएगा 2 - 5। ये जानते हैं एक नंबर प्लस और एक नंबर माइनस का होता है, तो हमेशा हम माइनस वाले में से मीन्स बड़े वाले में से छोटा वाला घटा देते हैं और साइन वो लगाते हैं जो बड़े के साथ लगा है। तो आंसर देखो ये 17, ये 2 और ये माइनस का 5, एक प्लस है एक माइनस है, मीन्स घटाना पड़ेगा बड़े में से छोटा, तो घटाने पे तो आया 3। साइन कौन सा लगाएंगे, जो बड़ी संख्या के साथ है, तो ये सॉल्व हो गया। इसी को अब ये आंसर आ गया 17 की घात -3, तो अब इसको लिखने का एक तरीका तो ये है, और इसी 17 की घात -3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आंसर में कुछ भी हो सकता है, ऑप्शंस जो होते हैं आंसर के कि हमने यहाँ तक सॉल्व किया, ठीक है, आ गया 17 की घात -3, लेकिन ऑप्शन में तो -3 है ही नहीं कहीं घात में, वहाँ क्या लिखा है 1/17 की घात 3। तो ये माइनस पावर कब आती है कि जब भी चिन्ह अलग होगा माइनस का, उसको अपोजिट साइड पे जब ले जाएंगे, मीन्स अंश में है तो हर में और हर में है तो अंश में, तो घात का चिन्ह हमेशा बदल जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये देखो अब की बार वापस से हमको वही नंबर है लेकिन 7 माइनस का है, तो क्या करेंगे, गुणा करते हैं इनको, तो इस बार भी गुणा ही करेंगे हम, तो ये आ जाएगा 5 की घात -14। इसको भी लिखने का एक तरीका ये है और एक तरीका इसको लिखने का ये भी है। ठीक है, इसको देखो ये 23 की घात -10, बताया था कि ये घात ऊपर आके क्या हो जाती है, माइनस की, ऊपर वाली इस बार पहले से ही माइनस है, अब ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो इतना तो बहुत सबने सुना हुआ है कि माइनस माइनस प्लस होता है, भाई प्लस माइनस तो माइनस होता है और माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन किस कंडीशन में माइनस माइनस प्लस होता है वो क्लियरिटी बहुत ज़रूरी है। वो क्लियरिटी क्या है कि जब कभी भी जोड़ बाकी की बात होती है, जोड़ बाकी की जब भी बात होगी तो माइनस माइनस प्लस का क्या मतलब है कि माइनस माइनस वाली दोनों जो संख्याएं हैं वो प्लस हो जाती हैं, मीन्स जुड़ जाती हैं। यहाँ प्लस का मतलब है कि जुड़ जाएंगी, जहाँ भी जोड़ बाकी की बात होगी तो ये जुड़ के क्या हो जाएंगी 23 की घात -17। तो यहाँ पे ये जोड़ बाकी ही है कि ये जोड़ बाकी में लिखी हुई है, कोई गुणा का निशान नहीं है, तो जोड़ बाकी की जब भी बात होती है तो माइनस माइनस प्लस का मतलब है कि माइनस माइनस वाली दोनों संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं। लेकिन चिन्ह प्लस लगेगा कि माइनस, तो प्लस माइनस जब भी करते हैं चिन्ह लगता है हमेशा बड़ी संख्या के साथ वाला, तो लगेगा माइनस। प्लस कब होगा, जब गुणा करते हैं, हम गुणा करते हैं तब माइनस माइनस प्लस का मतलब है कि चिन्ह गुणा होके प्लस होता है। यहाँ पे संख्या प्लस हो जाती है और चिन्ह माइनस ही रहता है, और गुणा में चिन्ह प्लस का हो जाता है और संख्या को तो गुणा करना है तो गुणा ही होगी। ठीक है, तो ये कंसेप्ट याद रखेंगे क्योंकि ये बहुत गलती करते हैं यहाँ पे कि माइनस माइनस प्लस होगा तो जोड़ भी देंगे और चिन्ह भी प्लस कर देंगे, तो चिन्ह प्लस नहीं करना है।
ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये वही आधार अलग अलग है, घात समान है। घात समान है तो आधार गुणा हो जाते हैं और पावर लगेगी -3। ये आ जाएगा 63 की घात -3 और इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं 1/23 की घात 17। तो मीन्स माइनस जब भी होगी तो बस माइनस वाला कंसेप्ट और याद रखना है कि जो प्लस माइनस के जोड़ बाकी हैं वो कैसे करते हैं हम, तो नोट करेंगे इसको। ठीक है, तो रूल पढ़ लिए हमने कि एक्सपोनेंट को सॉल्व करने के रूल क्या होते हैं, पावर क्या होती है किसी भी नंबर की, उस पावर में क्या क्या रूल जो नंबर्स लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग क्या क्या रूल अप्लाई होते हैं, वो रूल्स हमने पढ़ लिए। उन रूल्स को संख्या में कैसे, मीन्स क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करते हैं, संख्या के अकॉर्डिंग वो रूल्स कैसे हम यूज़ करते हैं वो भी हम देख चुके हैं। अब जो क्वेश्चंस हैं ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल इजी, जैसे हमने बिल्कुल अभी सिंपल संख्याएं लेके हमने सॉल्व की है कि हमेशा ऐसी ही आएगी, क्योंकि जो हमने लिखा था a⁻m, यहाँ पर ये आधार और घात दोनों ही रियल नंबर हो सकती है, ये रियल नंबर की पावर है। किसका एक्सपोनेंट पढ़ रहे हैं, एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स में हमने सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स की बात की है और इन्हीं रियल नंबर्स के अंदर रेशनल नंबर्स भी तो आते हैं, तो घात तो भाई बटे में भी हो सकती है रेशनल नंबर्स में भी, या ये आधार भी बटे वाली संख्या में हो सकता है और ये घात भी हो सकती है। तो थोड़ा सा उस टाइप पे भी चर्चा करेंगे। देखो कि एक संख्या है 2 की घात 2/3 और ये मल्टीप्लाई हो रही है 2 की घात 1/3 से। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, तो देखो घात में तो रूल वही अप्लाई होगा जो हमने यहाँ पे पढ़े हैं।